पेश है राकेश रेणु की कविताएं। पहली कविता का शीर्षक है दिल्ली में यमुना। वो अपने दिन गिन रही है, वो अपने दिन गिन रही है। उसका शरीर निस्तेज और काला पड़ गया है। उसके मुंह से ढेर सारा झाग निकल रहा है। उसे कई नागों ने डसा है, उसे कई नागों ने डसा है। रमजान चचा। हमारी उम्मीद को बचाए रखने के लिए प्रकट होते वह अचानक सांता क्लॉज की तरह सहस्त्राब्दियों से एक सी वेशभूषा में बड़े से धनुष की तरह टंगा होता धनुखा उनके कंधे से। दूर दिशाओं में गूंजती टंकार कौतूहल से सुनते हम, देखते धनुखे का नर्तन उनके हाथ में। धीरे धीरे खड़ा हो जाता सफेद और धुले बर्फ का पहाड़। धीरे धीरे खड़ा हो जाता सफेद और धुले बर्फ का पहाड़, जिसके पीछे उनकी भौहें और मोटी दिखती और सफेद। दाढ़ी की उजास बढ़ जाती और भव्य दिखता माथे पर बंधा अंगोछा। धनुर्धर राम से ज्यादा सशक्त लगते उनके हाथ, हाथों की गति अधिक सधी हुई। धनुखे की टंकार में होती धनुष से ऊंची खनक, निश्चित लय और गति होती उसमें। हमारी आंखों में झांकते हुए पहाड़ के पीछे से रुई का सफेद गोला ऐसे बढ़ाते मानो सौंप रहे हो पृथ्वी। भर देते अपनी सारी ऊष्मा, सारा स्नेह हमारी रजाई में। हमारी आंखों में झांकते हुए पहाड़ के पीछे से रुई का सफेद गोला ऐसे बढ़ाते मानो सौंप रहे हो पृथ्वी। भर देते अपनी सारी ऊष्मा, सारा स्नेह हमारी रजाई में। यह ठीक ठीक महसूस होता नींद में, जहां वह खेलते रुई के गोले से हमारे साथ, उछालते पृथ्वी प्रलयंकर की तरह। फिर बहुत दिनों तक नहीं आए रमजान चचा। मां आकाश की तरफ उंगली दिखाकर बताती, वह वहां चले गए हैं वहां। हम देर तक देखते रहते गर्दन उठाए, उनकी धवल दाढ़ी का विस्तार धनुखे की नर्तन दिखाई देता आसमान में। हम देर तक देखते रहते गर्दन उठाए, उनकी धवल दाढ़ी का विस्तार धनुखे की नर्तन दिखाई देता आसमान में। अगली कविता का शीर्षक है मैं तुम्हें प्यार करता हूं। एक। मैं तुम्हें प्यार करता हूं क्योंकि तुम पृथ्वी से प्यार करती हो। मैं तुम में बसता हूं क्योंकि तुम सभ्यताएं से रचती हो। पृथ्वी का खारापन तुमसे, उसके आंचल के जल की मिठास तुमने सिरजे वृक्ष वन पर्वत पवन। तुमने सिरजे जीव जन। ओ स्त्री, मैं तुम्हें प्यार करता हूं क्योंकि तुम पृथ्वी से प्यार करती हो, क्योंकि तुम पृथ्वी से प्यार करती हो। भाषा की जड़ों में तुम हो, हर विचार हर दर्शन रूपायित तुमसे। हर खोज हर शोध की वजह तुम हो। सभ्यता की कोमलतम भावनाएं तुमसे। कुम्हार ने तुमसे सीखा सिरजना। मूर्तिकार की तुम प्रेरणा। चित्रकार के चित्रों में तुम हो। हर दुआ दुलार तुमसे। नर्तकी का नर्तन तुम हो। संगीतकार का वादन, रचना का उत्कर्ष तुम हो। मैं तुम में बसता हूं क्योंकि तुम सभ्यताएं से रचती हो। मैं तुम में बसता हूं क्योंकि तुम सभ्यताएं से रचती हो। मैं तुम्हें प्यार करता हूं। 2।
जो कुछ सोचूं लिखूं कोई भी अक्षर, कोई शब्द उसमें तुम दिखो। जो मैं लिखूं नीम तुम्हारी छवि उभर आए, जो कहूं धान बालियों की जगह तुम्हारा चेहरा नजर आए। बांस के जुड़मुट में हंसती तुम दिखो, जो कहूं बांस। वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर में तुम्हारा कम से कम एक नाम रखना चाहता हूं। कम अज कम 54 नाम तो हो तुम्हारे, और 54 ही क्यों, 54 अलग अलग नाम हो, अलग अलग वर्णों से। मसलन 54 पेड़, 54 पक्षी, 54 फूल, उतने ही प्रकार के अन्न। और 54 स्थान हो या देश या नदियां, पर्वत, घाटियां, झीलें। कम अज कम 54 नक्षत्र तो हो। क्या इतने ग्रह होंगे ज्ञात नक्षत्रों के? सभ्यता को रचने वाले कितने लोगों के नाम याद हमें, कितने वैज्ञानिकों, संगीतज्ञों, कवियों, विचारकों के नाम। कम से कम 54 तो होंगे ही ना। यानी हर अक्षर से एक एक सबको याद करना चाहता हूं, देखना चाहता हूं सबका चेहरा। प्रेम पगा तुम्हारे चेहरे में, किस अथाह प्रेम में उनकी रची मनुष्यता, संस्कृति पृथ्वी की। सभ्यता को रचने वाले कितने लोगों के नाम याद हमें, कितने वैज्ञानिकों, संगीतज्ञों, कवियों, विचारकों के नाम। कम से कम 54 तो होंगे ही ना। यानी हर अक्षर में एक एक सबको याद करना चाहता हूं, देखना चाहता हूं सबका चेहरा। प्रेम पगा तुम्हारे चेहरे में, किस अथाह प्रेम में उनसे रची मनुष्यता, संस्कृति पृथ्वी की। किस अथाह प्रेम में उनने रची मनुष्यता, संस्कृति पृथ्वी की। नाजिया हसन के लिए। उसके आते ही खुला सदियों से बंद दरवाजा, विशाल जर्जर बंदिशों और रवायतों का, जैसे खुलता है फिल्मों की बुधा हवेली में। सुदीर्घ चर्र चर्र की आवाज के साथ अनुगूंजे सुनाई देती रही, जिसकी जीवन के इस छोर से उस छोर तक। जैसे खुली और साफ हवा में गहरी सांस भरती है स्त्री, फेफड़ों में हाथ उठा गोईठा पाथने, माथे का बोझ पटकने के बाद। जैसे चिड़ियां फैलाती हैं डैने नई उड़ान के लिए। जैसे भर जाता है ताजा और तेज हवा का झोंका बुधा हवेली में, भरते हुए सुर, संगीत, कर्ण प्रिय कोलाहल। लगभग वैसे ही वह आई, लगभग वैसे ही वह आई, बदलते हुए चर्र चर्र की आवाज को कर्ण प्रिय संगीत में। आते ही उसने आवाज दी, आहूत करती एक अदद उम्मीद, और दाखिल हो गई हजारां धड़कनों में। किसी का इजारा नहीं उमंग, कहा उसने, उतना ही है औरतों और लड़कियों का जितना कि मर्दों का। उसने आवाज दी लरजती, सुर और संगीत भरी, और कहा, कुफ्र नहीं है संगीत, न उल्लास, न खुद मुख्तारी औरतों की। बंदिशों, रवायतों, हिचक और कोहरे का हिजाब हटाया उसने इस अंदाज में, जैसे कोई सुर्ख चमकदार भंवर। लगभग वैसे ही वह आई, जैसे भरभरा कर गिरा खंडहर ख्यालों का, जैसे चर्र चर्र के साथ गिरा दरवाजा, जैसे दूर जा छिटकी बंदिशों, कायदों, परंपराओं की चूल्हे उसकी एक जुम्बिश से। वैसे ही वह लौट आई अचानक वापस आते आते 36 बरस की भरी जवानी में। लेकिन गई कहां? ठहर गई जाते जाते महाद्वीपों की लड़कियों की आंखों में। फिर सबने कहा एक स्वर में, लो वह आई जीवन संगीत बनकर। फिर सबने कहा एक स्वर में, लो वह आई जीवन संगीत बनकर। शुक्रिया।